ही देखते रहना। तुमसे तो इतना भी नहीं होता कि सब्जी ही काट लो। अभी कहने लगा क्या देर हो रही है, देर हो रही है। और बेटा तुम लोग अभी तैयार नहीं हुए? स्कूल नहीं जाना है? वैन आने वाली होगी, वैन छूट जाएगी, जल्दी से तैयार हो जाओ। और तुम्हें? अरे तुम्हारी तो अब तक शर्ट भी प्रेस नहीं हुई है। यार कुछ तो कर लिया करो। सुबह सुबह इसकी किचकिच शुरू हो जाती है। क्या कहा? कुछ कहा क्या तुमने? अरे मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा करना क्या है ये बताओ। हाँ, इन्हें देखो, अब तुम्हें भी मुझे ही बताना पड़ेगा कि तुम्हें क्या करना है। मुझे देखा है मुझे सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक दिन भर भूतों की तरह जुटी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। यार तुम सबसे तो इतना भी नहीं होता कि अपना ही काम कर लो। थोड़ा सा टाइम मुझे भी मिल जाए कि मैं भी आराम कर लूं। कुछ तो मदद किया करो मेरी। ये हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे हुए? क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है? अरे काम वाली बाइक तो तुम्हें खुद ही नहीं पसंद आती है, तुम खुद ही उसे भगा देती हो। दिन भर चिड़चिड़ बस चिड़चिड़ाया करती हो। मैं तो कुछ भी बोलूंगी ना तो तुम्हें चिड़चिड़ाना ही लगेगा। देखा है मुझे ऑफिस का काम करके, घर का काम करके, ऑफिस का काम करके, घर का काम करके बिल्कुल नौकरानी से भी बदतर स्थिति हो गई है मेरी। अरे तो बाबा इसका जिम्मेदार कौन है? तुम खुद ही 10 नौकरानी को रख चुकी हो। शुरू में तो कहती हो 2-4 दिन बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी, अरे बहुत प्यारी, उसके अंदर इतनी कमियां निकालती हो, इतनी कमियां बाद में निकाल देती हो कि उसी को निकाल देती हो। अब जब निकालती हो तो भुगतो फिर। हाँ, जब तक तुमसे शादी हुई है ना तब तक मैं भुगत रही हूँ। और तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा। जाओ यहाँ से, किचन में जाओ, टिफिन रखा है, टिफिन उठाओ, जल्दी से नाश्ता फिनिश करना, स्कूल की ड्रेस पहनना और स्कूल जाना, ठीक है? ओके? अरे बाबा ऐसा कौन सा सुख चाहती थी तुम जो तुम्हें मिला नहीं है? कुछ औरतों की आदत होती है दिन रात हाय हाय करना और उसके बाद अपना दोष दूसरों पे मर देना। अरे बाबा झगड़ा तो तुम ही शुरू करती हो ना? हाँ, झगड़ा भी मैं ही शुरू करती हूँ। प्लीज मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। अच्छा ये कहा था, और प्लीज थोड़ी मेरी मदद कर दो। अरे यार तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है कि तुमको खुद कुछ नहीं समझ में आता है कि तुम कह क्या रही हो, कर क्या रही हो। दिन भर बल करती रहती हो, उसके बाद मासूम बन जाती है। बहुत बढ़िया। अब ये नहीं कहोगे कि मुझे बोलना नहीं आता। याद आया, तुमसे मैंने प्लीज नहीं कहा था ना? हाँ ठीक है बच्चों। ये भगवान, अब मैं आपको पैर छूकर, हाथ जोड़कर कहना चाहिए था सभी को प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अब ठीक है ना? खुश? अच्छा आओ देखो तुम क्या बोल रही हो, कैसे बोल रही हो। तो मुझे बोलना भी नहीं आता, यही कहोगे ना? मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं जो कुछ भी कहूंगी ना तुम्हें बुरा ही लगेगा, क्योंकि मुझे तो बोलना ही नहीं आता। मैं तो दिन भर तुम्हें गाली देती रहती हूँ, ताने मारती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं ये करती हूँ। मैं तुम्हारी बातों से, तुम्हारे तानों से। जब मेरा बोलना तुम्हें इतना ही बुरा लगता है, ताने लगता है, तो मैं नहीं बोलूंगी, चुप रहूंगी। तुम्हें ना जो करना हो करो, जो करना हो करो। ये भगवान
हुए लौकी की सब्जी। रोज यही लौकी तरोई। मम्मी को और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। तो खाएगी तो खा ले। तो चल लौकी को ठिकाने लगाते हैं। मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। दीदी टीवी भी नहीं देख सकते, पापा फिर से लॉक कर देंगे। चल छोड़, हम खेलेंगे। मम्मी आ गई क्या? नमस्ते माया आंटी। शीतल कहाँ है क्या? मम्मी तो अभी ऑफिस में होंगी। कब तक रहेगी? वही 5:30-6। और विकास भी? पापा तो 7 के बाद ही आते हैं। चलो क्या छोड़ो। मम्मी पापा वापस आए तो उनसे कहना कि कल शाम ऑफिस से घर लौटते ही सीधे रहेगा ना, याद से बोल देना, ठीक है? कल क्या है हमारा? कल पूजा है, पूजा सत्यनारायण की पूजा मेरे घर। और ये तो इतना घबराया हुआ क्यों है? तो तू मुझसे डरता है ना? बोल बोल, डरता है ना मुझसे? मैंने आपको देखा था। क्या देखा था? आप सुबह मिर्च और वो सिंदूर डाल रही थी सड़क पर हमारे घर के सामने। तो इसमें छोड़ो, कल मेरे घर 2 बजे जरूर आना तुम दोनों। खाना भी हमारे घर पे है, याद रहेगा ना? मैं इंतजार करूंगी। उनको पता नहीं है कि इस वक्त मम्मी पापा ऑफिस में होते हैं। दीदी मुझे औरत तो कोई चाहिए देने वाली है। चल छोड़ ना, हमें क्या करना। इसके घर चलेंगे, पूरी कचौड़ी तोड़ेंगे और निकल आएंगे। चलो चलो चलते हैं। बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। आज भी बच्चों ने खाना नहीं खाया। हर दिन का तमाशा। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ। कबाड़ खाना बना रखा है घर का। बच्चों को तो देखो, स्कूल की ड्रेस तक नहीं उतारी गई। ठीक है, ठीक है, आज तो मैं भी कुछ नहीं करने वाली हूँ। आए आए आए, देखो तो सही क्या हाल रहता है रोज घर का। आने तो बच्चों ने अटकर खाना ये आज फिर शीतल की महाभारत देखनी। आधा घंटा हो गया है मुझे ऑफिस से आए हुए। कुछ चाय पानी मिलेगा नहीं मिलेगा?
चाय पानी चाहिए? जी। थक गए हो ना? मुझसे भी कभी चाय पानी पूछ लिया करो, मुझे भी तो थकान होती है। हाँ, समझ में नहीं आता तुम्हें? चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी, तुम्हारा तो यार रोज का यही नाटक लगा रहता है। क्या कहा? मैं नाटक करती हूँ? मैं नाटक करती हूँ? और वैसे जब तुम्हें मेरा बोलना अच्छा ही नहीं लगता तो चुप रहने देना मुझे। और वैसे भी आज सुबह मैंने तुमसे कहा था ना कि आज से न मैं कुछ कहूंगी, न मैं कुछ करूंगी और न ही मैं बोलूंगी। पर हाँ, अब न तुम अपना घर अपने तरीके से चला के दिखाओ मुझे। देखो यार, दिन भर मैं ऑफिस में माथा पची करके आया हूँ, थक गया हूँ यार। मैं तो दिन भर घर में आराम करती हूँ, मुझे तो कुछ काम है ही नहीं, दिन भर पलंग पर सोई रहती हूँ। यही कहना चाहते हो ना? तुमने फिर झगड़ा शुरू कर दिया यार। क्या कहा? झगड़ा? झगड़ा मैं शुरू करती हूँ? मैं तो चुपचाप पानी पी रही थी, तुमसे तो वो भी नहीं देखा गया। आप भी कोसने लगे। पर क्या करना चाहते हो तुम? ऑफिस में तुम ही करते हो, मैं तो अपना दिमाग ऑफिस में खपाती नहीं हूँ। जिंदगी नरक हो गई। नरक हो गई है? जिंदगी नरक हो गई है? तुम्हारी जिंदगी नरक हो गई है? जिंदगी तो मेरी नरक हो गई है। मेरी नरक हो गई है जब से तुमसे शादी हुई है। अब ये लड़की सचमुच पागल है क्या? हो गई हूँ मैं पागल। पागल तुमने मुझे किया है, तुमने मुझे पागल किया है। सारी गलती उस औरत की है। क्या नाम बताया आपने? हाँ, शीतल। अच्छा, एक तो बेचारी वो रोज ऑफिस जाती है, घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना सब करती है, बच्चों को संभालती है और सारी गलती बात यहाँ काम की नहीं हो रही है, झगड़े की है। झगड़े की शुरुआत तो वही करती है। अच्छा, तो मतलब वो चुपचाप सहती रहती है, और अगर उसे थोड़ी सी तकलीफ अपनी बोल दी तो वो झगड़ालू हो गई। ये कहना चाहती हो तुम? देखा इनका चिल्लाना आपने? जरा जरा सी बात पे ऐसे ही चीखने चिल्लाने लगती हैं ये। देखा आपने, जरा सी बात रही और इनको लगता है कि मैं चिल्ला रही हूँ। अरे तुम दोनों ने मुझे बुलाया कि मैं तुम्हारा झगड़ा सॉल्व कर दूं, और तुम लोग मेरे सामने झगड़ते जा रहे हो। देखो अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अपने कमरे में जाओ और खेलो। अरे भाभी, उसे क्यों भगा दिया? उसका तो रोज का ही काम है हम लोग का झगड़ा देखना। देखो अनिल, काजल, ये रूठना मनाना, ये लड़ाई झगड़ा, ये हर मियां बीवी के बीच में होती है, लेकिन जब विपत्ति आती है ना तो वही दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, जैसा कि शीतल और विकास के साथ हुआ। क्या कोई हादसा हुआ क्या? अरे हादसा? ऐसा वैसा हादसा नहीं, दिल दहला देने वाला हादसा। वो जो जादू टोना वाली औरत है ना, उसने बच्चों को अपने घर बुलाया था पूजा के लिए। हाँ, तो अगले दिन जब शीतल ऑफिस से लौटी, कमाल है, आज तो डोर भी लॉक था, लेकिन बच्चे तो आ गए होंगे। दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए दोनों? बेटा, रक्षित बेटा, प्रिया बेटा, बस थोड़ा था, बस थोड़ा था। रक्षित, प्रिया, यहाँ भी नहीं है, बैग भी नहीं दिखाई दे रहा। 6 बज गए, तो आ जाते हैं दोनों, समझ में नहीं आ रहा, घबराहट हो रही, क्या करूं? हाँ, माया भाभी के यहाँ गए होंगे, हाँ, पूजा थी ना वहां पे, फोन कर लेती हूँ। हेलो माया भाभी, क्या कह रही?
पूजा नहीं हुई? अच्छा, पंडित जी की तबीयत खराब हो गई? अच्छा, तो रशीद और प्रिया क्या नहीं आए दोनों? हाँ हाँ हाँ, मैं स्कूल में फोन करती हूँ। हाँ हाँ। बच्चे स्कूल में भी नहीं थे। शीतल ने तुरंत विकास को फोन किया। दोनों पति पत्नी ने बच्चों को बहुत ढूंढा, बच्चे कहीं भी नहीं मिले। विकास पुलिस के पास गए। दोनों बच्चे मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, तो मुझे भी फोन आया। अगले दिन मैं उनके घर गई। विकास और शीतल की क्या हालत हो रही थी तुम दोनों सोच भी नहीं सकते हो। मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ विकास। कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। सर, माया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया इंस्पेक्टर साहब? कल आपके यहाँ पूजा थी? जी हाँ थी। आपने बच्चों को बुलाया था? बुलाया था, लेकिन शीतल और विकास को भी बुलाया था। लेकिन मुझे तो सुनने में आया है कि आपने किसी पड़ोसी को नहीं बुलाया था। भगवान, मैं पूजा करती हूँ इसलिए पड़ोसी मुझसे चिढ़ते हैं। पता नहीं किसने मेरी शिकायत की है। हाँ, मैंने किसी को नहीं बुलाया था। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने किसी पड़ोसी को क्यों नहीं बुलाया था? साहब, जब मैं यहाँ से निकली तो उस समय मुझे पंडित जी का फोन आया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है और वो पूजा नहीं करवा सकेगी। तो फिर किसी को बुलाने का मतलब ही क्या था? बच्चों को नहीं पता था कि आपके यहाँ पूजा नहीं है और वो आपके यहाँ गए होंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कई बार कह चुकी हूँ कि बच्चे मेरे यहाँ नहीं आए और मैं उन्हें क्यों गायब करूँगी? आखिर मेरी उनसे क्या दुश्मनी है? माया जी, टोना टोटका वालों को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मगर एक्सक्यूज मी, हाँ बोलो। क्या? कहाँ? स्कूल यूनिफॉर्म में? ठीक है, हम अभी वहां आते हैं। ओके। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? कुछ नहीं, वो एक पास के गांव में 10-12 साल के लड़के की लाश मिली है, वो भी स्कूल ड्रेस में। कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। शीतल, 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 वो विकास का ही बेटा था? नहीं, वो किसी और का बेटा था जिसे सांप ने काट लिया था। लेकिन उन 2 दिनों में विकास और शीतल की क्या हालत हुई मैं तुम लोग को बता भी नहीं सकती। फिर क्या हुआ? मिले वो? उस दिन मैं वहीं थी जब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। हौसला रखो शीतल, बच्चे मिल जाएंगे। तुम दोनों थोड़ा मम्मी पापा, मेरे बच्चे आ जाओ, मेरे बच्चे, आ जाओ प्रिया, बच्चे, प्रिया, रचित, बेटा आप लोग कहाँ थे?
बच्चे थे कहाँ? बच्चों ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं भी स्तब्ध रह गई। अब कोई नहीं है। आप दोनों बेटा अपने दोस्तों के घर क्यों रहे दोनों? अपनी मम्मी पापा को क्यों नहीं फोन किया? मम्मी पापा के पास हमारे लिए टाइम नहीं कम है। हम लोगों को तो आपस में झगड़ा करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारे घर आने का मन ही नहीं होता है। 2 दिन की छुट्टी थी, दोस्त के मम्मी पापा बाहर गए हुए थे, तो हमने सोचा 2 दिन तो इस लड़ाई झगड़े से दूर रहे। माता पिता की लड़ाई झगड़े का बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ता है ये तो तुम लोग समझ ही गए होगे। वो तो शीतल और विकास खुशकिस्मत थे कि उनके बच्चे सही सलामत मिल गए, वरना क्या क्या हो सकता था ये सोचकर ही मन कांप उठता है। रक्षित और प्रिया ये 2 बच्चे हैं। दोनों के माता पिता कुछ ज्यादा ही व्यस्त हैं, इतना व्यस्त हैं कि उन्हें न तो अपने बच्चों के खाने की चिंता है, न पहनने की चिंता है, न स्कूल जाने की चिंता है। वो सब कुछ पैसों के बूते करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि पैसे से सब कुछ संभव है। हमारे दोनों बच्चे बहुत आगे निकल जाएंगे, इतना आगे निकल जाएंगे कि माता पिता को शायद पा भी न पाए। मतभेद होना पति पत्नी में बहुत सामान्य बात है। जहां मतभेद नहीं है, जहां झगड़ा नहीं है, वहां प्यार नहीं है। तो मतभेद होना कोई गंदी बात नहीं है, मतभेद हो, लेकिन वो मतभेद पति पत्नी में ही होना चाहिए। उसका कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट, जिसमें नेगेटिव की संभावनाएं आशंकाएं ज्यादा हैं, वो बच्चों पर पड़ेगी पड़ेगी। अगर आप रोज सुबह शाम लड़ोगे तो बच्चा न तो पढ़ पाएगा, न तो स्कूल जा पाएगा। स्कूल जाएगा तो उसका मन नहीं लगेगा, क्लास उसकी खराब होगी, टीचर्स उसकी शिकायत करेंगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जब आप जाओगे तो आपको भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको भी पता चलेगा कि आपका बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। सुझाव यही है कि माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान दें कि उनकी लड़ाई, उनकी पोजीशन, उनका करियर उन पर निगेटिव असर न डाले। बच्चे बहुत तरक्की करेंगे अगर ऐसा हम नहीं करते हैं। अगर हम ये करते रहेंगे तो बच्चे नुकसान में होंगे, और बच्चों के नुकसान में होने का मतलब है कि देश संकट में है। अगर हमारी पीढ़ी संकट में है तो देश संकट में है। हमें इससे बचना होगा, हर हाल में बचना होगा, बचना ही होगा।